एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्ट टॉपिक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट टॉपिक। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल के बारे में आप सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही डीप और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप ना करें ताकि आपको आर्टिकल से संबंधित पूरी जानकारी हो। और आई होप आपको इस वीडियो को देख करके आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि आर्टिकल का कब और कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। आर्टिकल क्या है? लिखा हुआ है वर्ड्स बिफोर यूज्ड एंड मॉडिफाइड नाउन। वर्ड्स बिफोर यूज्ड एंड मॉडिफाइड नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं आर्टिकल कहलाते हैं। जो आर्टिकल हैं वो ए एंड द होते हैं। अब देखें, यहाँ पर कहीं दा को दी बोलते हैं और कहीं दा बोलते हैं। तो ये भी आपको इसी वीडियो पर हम क्लियर करवा देंगे कि आर्टिकल को कहाँ पर दा बोलते हैं और कहाँ पर दा को कहाँ दी बोलते हैं और कहाँ दा बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको क्लियर जानकारी हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो जो हमारा आर्टिकल होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं और कहाँ उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखो क्या है। तो आर्टिकल के 2 टाइप्स कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और नंबर सेकंड होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए और एन। अब देखिए डिफिनिट आर्टिकल क्या है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी है। जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है और उसको आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन होगी उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस स्थान के बारे में आपको पहले से पता होगा। तो वहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? आपका डिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल प्रायः ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसकी जानकारी ना हो। जो इनडिफिनिट आर्टिकल है वो कोई ऐसी व्यक्ति होगी, ऐसा वस्तु होगा, ऐसा स्थान होगा जिसकी आपको जानकारी ना हो। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे तो पूरा समझ में आएगा कि डिफिनिट आर्टिकल क्या है और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कक्षा में कोई लड़की है जो आपसे मिलना चाहती है। अब यहाँ पर है कि कक्षा में कोई लड़की है जो आपसे मिलना चाहती है। कोई कह दिया जाए या एक कह दिया जाए, मतलब कोई है जिसको आप जानते नहीं, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब आपको उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो वो इनडिफिनिट है। वो क्या है? हमारा इनडिफिनिट। इस डिफिनीशन में भी आपको हमने बताया कि अगर उसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो तो वहाँ पर क्या होगा? इनडिफिनिट। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि कक्षा में वो लड़की है, मीन्स कक्षा में वो लड़की है। अब यहाँ पर डिफरेंस समझना। अभी पहले कह रहे थे कि कक्षा में कोई लड़की है, तो वो कोई लड़की का मतलब है कि आप उसे नहीं जानते। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कक्षा में वो लड़की है। वो लड़की है का मतलब है उसे आप पहले से जानते हैं। जब आप उसे पहले से जानते हैं तो वो डिफिनिट आर्टिकल हो गया। तो डिफिनिट आर्टिकल से पहले हमें द का यूज करना होगा। अंडरस्टैंड? अब आगे देखिए, यूज़ ए एन का कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी शब्द का उच्चारण, आपने प्राइमरी लेवल में सीधे पढ़ लिया होगा कि जो वावेल हमारे होते हैं वो 5 होते हैं, ई ए ई आई ओ यू। और कोई वर्ड अगर वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं, और कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आपको थोड़ा डिफरेंस समझना होगा। अगर किसी शब्द का उच्चारण स्पेलिंग उसकी चाहे जिससे शुरू हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर किसी शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट से अगर उसका उच्चारण शुरू हो रहा है, व्यंजन से, ककहरा के अक्षरों से, का खा गा घा ऐसे शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हमें ए का प्रयोग करना होगा। उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का। स्पेलिंग से हमें मतलब नहीं है। कोई भी वर्ड है अगर उसका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है, व्यंजन के अक्षरों से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना होगा। समझ में आया? अब एन देखिए, अगर किसी शब्द का उच्चारण, कब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कब नहीं होना चाहिए? का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? का। अगर किसी शब्द का उच्चारण स्वर से हो तो एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई शब्द है और उसका उच्चारण स्वर से है, स्पेलिंग
किसी से चीज़ पे शुरू हो, स्पेलिंग चाहे हमारी कॉन्सोनेंट से शुरू हो चाहे वावेल से शुरू हो, लेकिन उसका हिंदी में उच्चारण करते समय अगर स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो वहाँ एक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। वावेल और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है हमें। अगर उच्चारण करते समय स्वर आए तो एन, अगर उच्चारण करते समय व्यंजन आए तो ए का प्रयोग करते हैं। ये आप बिल्कुल दिमाग में अपने कहीं पर फिट कर लेना कि ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए बॉय, ए मैन, ए हाउस, इन सब का उच्चारण हिंदी में कर रहे हैं तो हाउस क्या आया, व्यंजन, मैन क्या आया, व्यंजन, बॉय क्या आया, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो इन सब के पहले हम क्या लगाएंगे, ए। अब जैसे दिया हुआ है एन आवर, देखो स्पेलिंग जो हमारी आवर की है वो शुरू तो हमारी कॉन्सोनेंट से है, लेकिन उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो आ रहा है, वहाँ पर क्या आ रहा है, आ। तो इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल क्या यूज करेंगे, एन। ऑनेस्ट मैन, स्पेलिंग जो हमारी शुरू है वो किससे शुरू है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन उच्चारण हमारा किससे आ रहा है, स्वर से, ऑनेस्ट। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ में आया। अब जैसे लिखा हुआ है एस पी, एस पी, एस पी, एस और पी, एस उच्चारण कैसे करेंगे, शुरू हमारा कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो ए आ रहा है, ए हमारा स्वर हो गया, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एन एम ए, एम है हमारा कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, हमारा वावेल, स्वर आ रहा है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, एन। तो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी वर्ड अगर हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ए का। और अगर कोई भी वर्ड हमारा स्वर से शुरू हो रहा है, उच्चारण उसका स्वर से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आप सबको हम ये बताएंगे आगे आर्टिकल, अभी तो ये इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफिनिट आर्टिकल के बारे में फुल कंसेप्ट समझाएंगे कि दा और दी, कब दा बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, और उसका कैसे कहाँ प्रयोग होता है। और अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो बाय शालिनी सिंह, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स ऑल ऑफ